हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रिटर्न की बात की जाए, फिलहाल इसने कल के डेट में 28 जुलाई को यहाँ 3% नेगेटिव में यहाँ पर क्लोज हुआ है और ये 292 रुपए इस समय ये चल रहा है। और आगे की बात अगर हम लोग करें तो एक महीने में इसने कुछ ज्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। ये वहीं अराउंड जो है वो घूम रहा है। एक महीने पहले ये 288 रुपए के लेवल पर था और अभी ये 292 के लेवल पर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, अब यहां ये देखिए कि 6 महीने में इसने क्या किया अपने निवेशकों के साथ। 6 महीने में इस शेयर ने 32% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है और इस समय 143 रुपए माइनस करके ये शेयर आपको अपने उच्चतम स्तर 6 महीने में वहां से करेक्ट होता होता ये करीब 33% डाउन चल रहा है, जो कि एक नेगेटिव फैक्टर इस स्टॉक का इस समय चल रहा है। फ्रेंड्स, एक साल की बात की जाए तो एक साल में अभी भी 13% का रिटर्न है, जो कि एक मिड कैप कंपनी के लिए काफी कम है क्योंकि एक वोलेटाइल स्टॉक है। प्रॉमिसिंग है, फ्यूचर प्रॉमिसिंग है, उसके बाद भी यहाँ पर एक 13% का रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, मार्च 2021 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी और वहां से इसने अभी तक 56% का रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन इसमें एक बड़ा लेकिन है और आपको इस पर पॉइंट आउट कराना चाहूंगा कि इसने जब लिस्टिंग की थी और उसके बाद इसने एक लंबी दौड़ लगाई। उस लंबी दौड़ को आप देखिए यहां से, और इस पॉइंट पर करीब 190% का इसने रिटर्न अपने निवेशकों को दिया था और वहां 542 रुपए के आसपास इसने जो रनअप लगाई, उसके बाद ये स्थिति है कि ये लोवेस्ट 264 रुपए तक भी गया हुआ है और वहां से ये 292 रुपए पे इस समय ट्रेड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वहां से एक करेक्शन आया हुआ है, एक साइडवेज पैटर्न, एक कंसोलिडेशन फेज इस स्टॉक में अभी चल रहा है। फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने बात तो कर ली कि इसने कितने रिटर्न अपने निवेशकों को किस किस टाइम पीरियड में दिए हुए हैं। अब इसके कुछ फाइनेंशियल्स की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बाकी फंडामेंटल्स की तरफ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,700 करोड़ रुपए की कंपनी है, मिड कैप कंपनी है। इसके अलावा जो इनका पी रेशियो है वो है 35, ROCE 25% है, ROE 21% है, बुक वैल्यू 49 रुपीज है, करंट प्राइस 292। हाई लो की अगर बात की जाए तो 628 रुपए। अभी इसके पहले मैंने कहा था 540 के आसपास गया, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि 628 रुपए के हाई को भी इसने टच की। डिविडेंड यील्ड जो है 0.24% है, फेस वैल्यू 2 रुपए है। आइए बाकी इसकी चीजों को देख। इस कंपनी के अगर सेक्टर की बात की जाए तो केमिकल सेक्टर की कंपनी है और इस सेक्टर में एक से एक कंपनी आपको दिखाई देगी। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज इस पे टॉप पे बैठी हुई कंपनी है, जिसका की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,21,000 करोड़ रुपए है। SRF दूसरे नंबर की कंपनी है इसमें और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 71,000 करोड़ रुपए है और करंट में वो 2,400 रुपए के आसपास आपको मिल रही है। देन उसके बाद गुजरात फ्लोरोकेमिकल, लिंडे इंडिया, आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट, सोलर इंडस्ट्री और तब कहीं जाकर के लक्ष्मी ऑर्गेनिक 8वें नंबर पे आपको 7,750 करोड़ रुपए के मार्केट शेयर के साथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड दैट इज ऑन एट पी रेशियो ऑफ 35। यहाँ पर सबसे ज्यादा पीई रेशियो अगर आप देखेंगे तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की है, एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी, एक कई सालों पुरानी कंपनी और डिलीवर करके कंपनी ने दिया है। लेकिन बाकी की कंपनियों को भी हम यहाँ नजरअंदाज नहीं कर सकते और उसके बाद लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स भी इस रेस में आपको बनते हुए दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, अब क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे। मार्च 2020 से हम इस डेटा को ट्रैक करते हैं और मार्च 2020 में इन्होंने 387 करोड़ रुपए का सेल किया और उसके बाद जून 2020 में 404 करोड़, सितंबर 2020 में 410 करोड़, दिसंबर 2020 में 436 करोड़ और उसके बाद 520 करोड़, मार्च 21 में 700 करोड़ के ऊपर ये चले गए। लेकिन फिर यहाँ डाउन हुए सितंबर 21 में 608 करोड़ और 860 करोड़ दिसंबर 21 में, और दिसंबर 20 और दिसंबर 21 के आपको कंपैरिजन करिए तो यहाँ पे आपको डबल के आसपास सेल होता हुआ दिखा। उसके बाद 800 के ऊपर इन्होंने सस्टेन किया अगले क्वार्टर में, मार्च 2020 में, और अभी रिसेंट जो जून का क्वार्टर है इसमें इन्होंने 757 करोड़ रुपए का सेल किया। तो आप देख सकते हैं कि सेल यहाँ पे कंसिडरेबली इन्होंने बढ़ा लिया है 2 साल के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनकी 5% जो मार्च 2020 में होती थी, इस समय वो 13% के आसपास है। इन्होंने मार्जिन के ऊपर काफी काम किया, यहाँ तक कि दिसंबर 2020 में ये 16% थी और जून 2020 में 20%, जून 2021 में 20% थी उस हिसाब से। लेकिन अगर आप इस परफॉर्मेंस को देखेंगे जो कि 5, 10, 11% ही था, अब यहाँ पे 13% है, तो उसको कंसिस्टेंटली इन्होंने रोका हुआ। प्रॉफिट
उसके हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 20 करोड़ जो था मार्च 20 में, इस समय सीधा सीधा वो 100 करोड़ के ऊपर है। हालांकि दिसंबर 2021 में वो 119 करोड़ था, जो कि मार्च 2022 में गिरा और उसके बाद इस समय जून 2022 में 102 करोड़ है। अगर जून 2021 की बात करेंगे तो उसके हिसाब से 145 करोड़ के कंपैरिजन में 102 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, यानी यहाँ पे ये नेगेटिव में आपको कंसीडर करते हुए दिखा रहा है। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट की उसके पहले बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट ये 4 करोड़ मार्च 2020 में देते थे और कंसिस्टेंटली 4-4 करोड़ हर क्वार्टर में इन्होंने दिया, और फिर उसके बाद मार्च 2021 में इन्होंने 5 करोड़ दिया और उसके बाद और भी इन्होंने अपने डेट को कम किया। लेकिन उसके बाद दिसंबर 2021 में 7 करोड़, 5 करोड़ और जून 2022 में 2। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो 4 करोड़ का जो प्रॉफिट मार्च 2020 में था वो बढ़कर के जून 2020 में 27 करोड़, फिर 29 करोड़, 53 करोड़, 49 करोड़, 136 करोड़ जून में हुआ और अभी जून 2022 में 87 करोड़ हैं, जो कि जून 2021 के हिसाब से काफी कम है, जो कि इस स्टॉक के गिरने का मूल वजह आपको दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे सीधे सीधे नेट प्रॉफिट की। 10 करोड़ के नेट प्रॉफिट पर बैठी हुई कंपनी मार्च 2020 में अब 21 करोड़ कमाती है जून 2020 में, और देन 24 करोड़ सितंबर 2020 में, 45 करोड़ दिसंबर 2020 में, मार्च 2021 में 36 करोड़, देन सीधे जून 2021 सबसे अच्छा जो क्वार्टर इनका है वो है 102 करोड़। वहां से ये गिरते हैं सितंबर 2021 में, फिर दिसंबर 2021 में 82 करोड़ और 57 करोड़ मार्च 2022 में, और उसके बाद इस क्वार्टर में, रिसेंट क्वार्टर में 65 करोड़। तो आप यहाँ ये देख सकते हैं कि थोड़ा इधर बीच इन्होंने वोलेटिलिटी प्रेजेंट की है। जून 2021 के परफॉर्मेंस को उन्होंने बाद में सस्टेन नहीं कर पाए। यहाँ इनके प्लांट में भी कुछ प्रॉब्लम थी उस समय, इस वजह से प्रोडक्शन में एक प्रॉब्लम थी, इस वजह से भी यहाँ पे एक दिक्कत आई थी। ईपीएस जो कि 2020 मार्च में 2 रुपए 23 पैसे था, वो अभी भी उसी के आसपास दिख रहा है, 2 रुपए 18 पैसे पिछले क्वार्टर में और इस क्वार्टर में 2 रुपए 45 पैसे। फ्रेंड्स, ईयर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो मार्च 2015 से उपलब्ध जो डेटा है उसके आधार पे 1074 करोड़ रुपए सेल्स पर कंपनी थी, और इस समय वो सेल्स बढ़कर के 3 गुना से भी ज्यादा हो चुका है 7 सालों में, तो 3084 करोड़, और इस साल ये 3104 करोड़ रुपए होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% और इस समय ये 10% के ऊपर आने की संभावना है, और मार्च 2022 तक ये 12% इनका, और उसके पहले मार्च 21 में भी 12% ही था। इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो 26 करोड़, 19 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़, 19 करोड़, 17 करोड़, 19 करोड़, 19 करोड़ और 15 करोड़, यानी कि अराउंड 20 करोड़ के आसपास है, और अभी 15 करोड़ होने की संभावना है इस फाइनेंशियल ईयर में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 31 करोड़ मार्च 2015 में, 34 करोड़ मार्च 2016 में, मार्च 17 में 82 करोड़, 113 करोड़ मार्च 2018 में, और उसके बाद 98 करोड़, 81 करोड़, 158 करोड़, 318 करोड़ मार्च 2022 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ, और इस साल ये 270 करोड़ के आसपास होने की संभावना है। नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने कमाया मार्च 2015 में 221 करोड़ था, और वो इस समय मार्च 22 में बढ़कर के 256 करोड़ हो गया। तो आप इस तरह से 7 सालों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो 5 गुना, कई 20 गुना से भी ज्यादा इनफैक्ट प्रॉफिट में वृद्धि हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके कंपाउंडेड सेल्स की ग्रोथ की बात करें तो हमें देखना चाहिए कि लास्ट 3 साल में इसने क्या किया। 25% का इसने ग्रोथ दिखाया है सेल्स ग्रोथ में, 5 साल में भी 23% का ग्रोथ दिखाया है, यानी आप और टीटीएम की बात करेंगे तो 48% है, तो इसमें चिंता की बात नहीं है, सेल में कोई चिंता की बात यहाँ पर है नहीं। कंपाउंडेड प्रॉफिट इन्होंने 5 साल में 29% लगातार करते हुए दिखाया है, 3 साल में 53%, और इस साल ये 5% होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। स्टॉक कैगर की बात करेंगे तो स्टॉक कैगर जो है यहाँ उपलब्ध जो डेटा है उसके हिसाब से 13%, और अभी हमने आपको दिखाया कि 1 साल में कंपनी ने कितना रिटर्न दिया हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल में 19%, 3 साल में 19%, और लास्ट ईयर इन्होंने 22% का डिलीवर किया। फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं बैलेंस शीट को देखते हैं, और बैलेंस शीट में हम जो
फाइंड आउट करते हैं वो ये देखते हैं कि कंपनी किस तरह से फंडामेंटली स्ट्रांग है। रिजर्व 199 करोड़ मार्च 2015 में, 225 करोड़ मार्च 2016 में, मार्च 2017 में 295 करोड़, मार्च 2018 में 369 करोड़ और मार्च 2019 में 400 करोड़। फिर यहाँ ये गिरता है मार्च 2020 में 382 करोड़ और एग्जैक्टली मार्च 2021 में ये हो जाता है 982। यहाँ पर कंपनी ने आईपीओ रिलीज किया था और उसके बाद मार्च 2022 में ये 1248 करोड़ पे है और उसके कंपैरिजन में बोरोइंग्स जो है इस समय 139 करोड़ रुपए की है, जिसको कि इन्होंने कंसिडरेबली घटाया है, जो कि मार्च 2018 में 215 करोड़ के आसपास थी। उसके बाद इन्होंने इसे रिड्यूस करके 175 करोड़ किया, देन 159 करोड़ और 149 करोड़, जो कि मार्च 2015 में 249 करोड़ से यहां शुरू हुआ। कंपनी का जो टोटल साइज है एसेट्स की बात अगर करें तो 610 करोड़ मार्च में 2015 में था और इस समय 2265 करोड़ की कंपनी ये बुक में दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर। जो प्रमोटर्स हैं यहां पर वो इंटैक्ट है। मार्च 2021 में जो प्रमोटर है 72.92%, जून 2021 में भी वही थे 72.92%, देन सितंबर में 21 में भी वही थे, दिसंबर 21 में भी वही थे, मार्च 21 में भी वही थे, बट इन्होंने एक छोटा सा 1% रिड्यूस करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है जून 2022 के क्वार्टर में, जो कि 72.53 है। मोर देन 65% इट इज इनफ फॉर अ कंपनी टू ऑपरेट। FII यहां पर आप देखिए इंटरेस्टिंगली 5.54% जो मार्च 2021 में FII की होल्डिंग हुआ करती थी वो कंसिडरेबली घटते घटते इस समय 0.6% पर ही पहुंच पाई है, तो इन्होंने यहां पर सेल ऑफ किया है। उसकी अब उसी तरह से अगर बात करें आप DII की 6% थी, 5%, 3%, 3.28, देन 3.39, देन 3.22। तो चाहे FII हो चाहे DII हो, इन दोनों ही संस्थागत निवेशकों ने यहाँ कंपनी के प्रति थोड़ी बेरुखी दिखाई है और वे धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं। पब्लिक स्वाभाविक सी बात है कि बढ़ जाएगी, दोनों के शेयर पब्लिक लेगी। 15%, 18%, 22%, 23%, 23% से थोड़ा कम 23.47 यहाँ पे था और 23.35 यहाँ पे हुआ और फिर से यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। सस्ते शेयर के लिए लोग आगे आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो चार्ट है ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का पूरे जब से इन्होंने आईपीओ रिलीज किया है तब से लेके अब तक का ये चार्ट है। आप इसमें कुछ सपोर्ट लेवल यहाँ पे देख सकते हैं, ये और ये टॉप पे बैठा हुआ रेसिस्टेंस लेवल है। ये जो सपोर्ट लेवल है यहाँ से जब ये ब्रेक होता है तो स्टॉक जो है वो लगातार गिरते हुए आपको दिखाता है और ये छोटा जो शॉर्ट टर्म का सपोर्ट यहाँ पे लेता है। शॉर्ट टर्म को सपोर्ट को लेने के बाद ये फिर यहाँ पर ये क्रॉस होकर के यहाँ पे लेके आता है और यहाँ से फिर एक बॉटम बनाता है 260 रुपए के आसपास का और उसके बाद यहाँ पर एक मूवमेंट आता है और लेकिन फिर भी ये उसे सस्टेन करने में सफल नहीं हो पाता। तो यहाँ आपको 260 रुपए के आसपास का एक सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, जो कि ये फिर से हो सकता है टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर 6 महीने के इस स्टॉक के मूवमेंट की बात की जाए तो 6 महीने में ये 400 आप देखिए जो टॉप इसका है यहाँ पे 498 रुपए से ये करेक्ट होता होता यहाँ लोएस्ट पॉइंट पर ये पहुंचा और वो पॉइंट है 275 के आसपास का और यहाँ पे इसने बॉटम बनाया। बॉटम बनाने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर आता है और आपको यहाँ पे 300 के उस पर के आसपास 325 के आसपास ये पहुंचता है और उसके बाद लेकिन फिर से ये नेगेटिव ही टेरिटरी में जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ वॉल्यूम आपको इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आपको रनअप यहाँ दिखा था अप्रैल 2022 में कुछ प्राइस मूवमेंट दिखा था उसके ही आसपास यहाँ भी वॉल्यूम है और प्राइस का जो रिलेशन है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ वॉल्यूम काफी कम है इसके बीच में। बोलिंगर बैंड्स अगर हम इस पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ आप देखिए कि जो बोलिंगर बैंड का जो मिडिल लाइन है वो ये इसके प्राइस के अराउंड चल रहा है। अगर आप इसके अपर बैंड को देखें और लोअर बैंड को देखें तो जब ये लोअर बैंड टच करता है मई 2022 की बात अगर करें तो लोअर बैंड जब ये टच करता है तो उसके बाद ये ऊपर आता है और फिर अपने मिडिल लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर जाता है और अपर बैंड को यहाँ पे टच किया, फिर से ये नीचे की ओर जा रहा है और अपने मिडिल लाइन को टच करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से आप यहाँ देखिए, इस तरह से आप अगर देखें तो अगर इस ट्रेंड को अगर ये फॉलो करते हुए अगर दिखाई देता है तो यहाँ इसने क्योंकि अपने अपर बैंड को टच किया और उसके बाद नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है तो
यहां अगली जो प्रोबेबिलिटी है कि ये अपने लोअर बैंड को टच करने की कोशिश करेगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो आप ध्यान दीजिए कि इसका जो 20 डे SMA है वो क्या है, और साथ में जो 2SD जो कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था माइनस यानी कि लोअर बैंड, उसके हिसाब से आप देखिए और वहां टारगेट लगा के आप चल सकते हैं। और वहां अगर ये जाता है फिर उसके बाद इसकी टेंडेंसी आप देख सकते हैं कि उसी के अराउंड ये ऊपर आने की कोशिश यहां ये कर रहा है। तो इस तरह से आप एक बोलिंगर बैंड के साथ साथ और प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप को स्टडी करके आप इसमें एक पोजीशन ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो आपको एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है वो करीब 260-70 के रेंज में दिखाई दे रहा है। अगर वहां तक ये स्टॉक जाता है, सस्टेन करता है तो दैट इज वेरी गुड, और वहां से अगर ये नीचे जाता है तो फिर उसके लिए टेरिटरी फिर और नीचे ही जाने की हो जाती है। कंपनी की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, उसका ये थोड़ा सा रिएक्शन है शेयर उसके प्राइसेस में, और उस हिसाब से शॉर्ट टर्म में एक वोलेटिलिटी स्टॉक में आने की संभावना है, और उस वोलेटिलिटी में आप एक ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी जो कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो अभी इंटैक्ट है, इंडस्ट्री के फंडामेंटल अभी भी इंटैक्ट है, तो लॉन्ग टर्म निवेशक उसमें बने रह सकते हैं। वैसे आप अपने इन्वेस्टर्स एडवाइजर से, फाइनेंशियल एडवाइजर से इस बारे में जरूर संपर्क करें। तो फ्रेंड्स, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पे ये सारा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। इस कंपनी के बारे में विचार बनाने में, इस कंपनी के बारे में राय बनाने में आपको मदद मिली होगी। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।